નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 6 સુબહના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો સર્વપ્રથમ શરૂ કરીએ અભ્યાસથી। प्रश्न नंबर 1, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण आपने आपेलू छे मंडराना, एटले के आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। तो जो ये पहलू वाक्य है, पहलो शब्द है बाधा, तो एनु वाक्य बनशे हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई। बीजो शब्द है उत्सुकता, तो अहीं वाक्य बनशे मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। त्यार पछी त्रीजो शब्द व्यायाम, तो अहीं वाक्य बनशे व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। चौथो शब्द है बुजुर्ग, तो अहीं वाक्य बनशे हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। पांचवो शब्द है व्यस्त, तो वाक्य बनशे सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। त्यार पछी जो प्रश्न नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एमां पहेलुं आपेलुं छे दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? उत्तर, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था। त्यार पछी बीजो सवाल, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, भाव समझाइए। उत्तर, पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उनकी हिम्मत में कभी कमी नहीं आई थी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमजोर नहीं हुआ था। त्यार पछी जोईए आपणे ब, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला ले तो आप पहलू किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? उत्तर, यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह का कोई विकलांग बच्चा दाखिला ले तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगा। मैं उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखूंगा और इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरे किसी व्यवहार से उसके दिल को चोट न पहुंचे। बीजू, किसी तरह उसकी सहायता करेंगे? उत्तर, मैं खेलकूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपने विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करूंगा। मैं किसी भी तरह उसकी उपेक्षा नहीं होने दूंगा। त्रीजू, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहोगे? उत्तर, मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके। चौथो सवाल, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? उत्तर, मैं बाकी बच्चों को यह सलाह दूंगा कि वे उस विकलांग साथी को सहयोग दे और उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। त्यार पछी जो त्रीजू, सोच कर बताइए। पहलू, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? उत्तर, दीपावली पर हमारे परिवार में सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई की जाती है। सभी चीजों को झाड़ा पोंछकर उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। इसके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। परिवार के सदस्यों के लिए नए कपड़े सिलाए या खरीदे जाते हैं। त्यार पछी बीजो सवाल, क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? क्यों? उत्तर, दीपावली पर पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है, परंतु भारी खतरा रहता है। पटाखों के कारण पैसों की बर्बादी होती है और वायु प्रदूषण बढ़ता है। त्यार पछी त्रीजो सवाल, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। उत्तर, पिछले वर्ष में अपने मामा जी के गांव गया था। वहां नदी में नहाते नहाते मैं गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तैरना न आने से मेरे प्राण संकट में थे। मेरे साथ नहाने के लिए आए लड़कों ने यह देखा, वह तुरंत तैरकर मेरे पास आया और मुझे किनारे तक खींचकर ले गया। उसकी सूझबूझ और प्रयत्न से उस दिन में डूबने से बच गया। उस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। त्यार पछी हवे आपणे स्वाध्यायनो अभ्यास करिए। तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो सवाल, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? उत्तर, दीपावली का त्योहार निकट था। त्योहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। त्यार पछी जो बीजो सवाल, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? उत्तर, रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था।
उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, રેશમા ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? उत्तर, अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। ત્યાર પછી જોઈએ ચોથો સવાલ, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? उत्तर, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। पति दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, सामान मैं ले आऊंगी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। ત્યાર પછી જોઈએ પાંચમો સવાલ, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? उत्तर, गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को ढकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। उत्तर, पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिंदादिल लड़की है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, નીચે दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। तो અહીં સર્વપ્રથમ ઘટના કઈ આવશે? તો કે ત્રીજા નંબરની, રેશમા બાજાર से सामान लाई। ત્યાર પછી બીજા નંબરની ઘટના આવશે 4 નંબરની, रेशमा का घर दियो के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। ત્યાર પછી 3 નંબરની ઘટના આવશે 5 નંબરનું વાક્ય, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। ત્યાર પછી 4 નંબર ઉપર આવશે 2 નંબરનું વાક્ય, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का दिया। 5 नंबर ऊपर અહીં આવશે 6 નંબરનું વાક્ય, माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। અને 6 નંબર ઉપર આવશે 1 નંબરનું વાક્ય, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, आंखों का तारा होना એટલે કે बहुत प्यारा होना। જોઈએ વાક્ય, रमेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। બીજો શબ્દ છે હાથ બટાના, એનો अर्थ થશે काम में मदद करना। જોઈએ વાક્ય, दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। ત્રીજો શબ્દ છે पीठ थपथपाना, જેનો अर्थ થશે शाबाशी देना। वाक्य, मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5, उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। અહીં આપણને ઉદાહરણ રસ્વૈકી અને દીર્ઘૈકી આપેલું છે। તો જો એના ઉપરથી અહીં તમે જોઈ શકો છો વાક્ય પણ લખેલા છે। તો એવી રીતે આપણે પહેલું વાક્ય જોઈએ इसलिए અને ताकि। तो જોઈએ પહેલું इसलिएનું વાક્ય, मदारी तमाशा दिखा रहा है इसलिए लोग जमा हो गए हैं। હવે ताकि વાળું જોઈએ, मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न हो। જોઈએ આપણે બીજું क्योंकि અને जबकि। तो क्योंकि ઉપરથી જોઈએ, मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। जबकि तो જોઈએ वाक्य, बेटा सावली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। ત્રીજું और અને और। तो सर्वप्रथम और જોઈએ, मैं आपकी ओर ही आ रहा था અને और એટલે भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। चौथું मैं અને मैं। तो सर्वप्रथम જોઈએ मैं पढ़ता हूँ અને मैं। तो बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6 नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। तो जो पहलू वाक्य, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। तो આપણો જવાબ આવશે ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। तो અહીં જે बहुवचन હતું તેને આપણે એક વચન કર્યું। બીજું, परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। तो અહીં उत्तर આવશે परिचारिका ने मरीजों की अच्छी देखभाल की। ત્યાર પછી ત્રીજું, रात को मैंने सुंदर सपना देखा।
तो उत्तर आवशे रात को हमने सुंदर सपना देखा। चौथुं, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। तो उत्तर आवशे भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। त्यार पछी प्रश्न नंबर ब, नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के क्रम अनुसार लिखिए। तो सर्वप्रथम आवशे अंगूर, त्यार पछी आकाश, त्यार पछी तूफान, त्यार पछी निर्दोष, त्यार पछी आवशे भूकंप, त्यार पछी मरीज, त्यार पछी मेहनत, त्यार पछी श्रेष्ठ અને છેલ્લે આવશે સુંદર। તો મિત્રો, આ પાઠનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। ફરી મળીશું આપણે પાઠ નંબર 7 ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે।